गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम क्लास 12 की हिंदी में आरोह काव्य खंड में दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ेंगे। यह जैसा कि आप जानते हैं बच्चन जी का ही एक गीत है, उसी चैप्टर का है, दूसरे शीर्षक इस शीर्षक से है। तो यहाँ पर लिखा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलता है के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चिन्ह ऐसे लगा होगा, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक या विस्मयादि सूचक चिन्ह। कभी शीर्षक से आप देखिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन के जल्दी जल्दी ढलने से दिन ढलता है, सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है। इस पर कवि ने विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया। उसको आश्चर्य होता है कि दिन जल्दी जल्दी क्यों ढल रहा है। वो चाहता है कि दिन अभी और रहे, लेकिन उसके जीवन में आश्चर्य की बात है। अब इस कविता को पढ़ेंगे। निशा निमंत्रण से अवतरित है, निशा निमंत्रण से लिया गया है इस कविता को, और यहाँ आपकी किताब आरोह भाग 2 में संकलित किया गया है। तो पढ़ते हैं क्या है इसमें ऐसी खास बात जिसमें उसने आश्चर्य प्रकट किया है और क्या क्या अंदर है उसके। तो पढ़ते हैं, आइए। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं। आप जानते हैं कि सब जीवन यापन करने के लिए लोग कुछ ना कुछ काम करते होंगे। कुछ लोग कृषि कार्य करते हैं, खेती किसानी करते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। कहने का आशय कुल मिलाकर के सब लोग कुछ ना कुछ पेशा, कुछ ना कुछ प्रोफेशन अख्तियार करते हैं, चुनते हैं अपने जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो जब लोग दिन भर अपनी ड्यूटी ख़त्म करते होंगे, उस काम को वाइंड अप करते होंगे, तो उनके मन में क्या ख्याल आता होगा कि हो जाए न पथ में रात कहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए शाम के समय जब वो व्यक्ति घर अपने ऑफिस से, अपने वर्क प्लेस से जब घर जाने के लिए लौटता है, सोचता है, तो सोचता क्या होगा कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मार्ग में ही रात हो जाए। तो इस आशंका के साथ, इस आशंका के साथ वो निकलता है, इस शंका के साथ निकलता है कि कहीं रास्ते में, पथ में, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और जहाँ उसको पहुँचना है, उसका गंतव्य, उसका घर, वो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं रात ना हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी। दिन भर वो थक हार के काम करता है, और काम करने के कारण वो थक जाता है। तो थका हारा वो पंथी मतलब राहगीर, वो पथिक क्या करता है, दिन भर का थका हुआ वो पंथी, वो राहगीर भी जल्दी जल्दी चलता है। क्या करता है, जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। क्यों, कहीं पथ में रात ना हो जाए। तो हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं पथ में, मार्ग में, रास्ते में रात ना हो जाए, यह सोच करके वह पंथी, वह पथिक, और क्या सोचता है कि यद्यपि मंजिल दूर नहीं है ना, मंजिल दूर नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, जब निकलता है इस शंका के साथ, इस उसके साथ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रास्ते में रात हो जाए, उसे घर पहुंचने की जल्दी है, तो दिन भर का थका हारा वो राहगीर, वो पथिक जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा करके चलने लगता है कि मैं शाम होने से पूर्व, सूर्यास्त होने से पूर्व अपने घर पहुंच जाऊं। क्यों है उसे, किस बात की जल्दी है उसे, किससे मिलने के लिए व्याकुल है, किससे मिलने के लिए आतुर है, क्यों वो जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता है। उसके कुछ बच्चे होंगे, उसके कुछ स्वजन होंगे, उसके परिवारीजन होंगे, ये लोग हैं। कुछ आंखें होंगी जो उसको एकटक उसकी आगमन की प्रतीक्षा लिए खड़ी होंगी, जिसके कारण वो जल्दी जल्दी चलता है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा, बच्चे इस आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे आगमन की प्रतीक्षा की आशा लगाए खड़े होंगे, और उनमें एक उत्साह होगा कि मेरे पिता आएंगे, और इसलिए वो बच्चे झांक रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे।
तो नीड़ों से झांक रहे होंगे बच्चे, प्रत्याशा में होंगे। नीड़ मतलब घोंसला, घोंसले से बच्चे झांक रहे होंगे, आशा लगाए होंगे, आगमन की प्रतीक्षा की, आने की प्रतीक्षा को लेकर के अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे बच्चे, आशा लगाए होंगे, वेट कर रहे होंगे, ईगरली, उत्सुकता से वेट कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान, क्या ध्यान? यह ध्यान कि बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चिड़िया कहती है कि जो चिड़िया के छोटे छोटे घोंसले में बच्चे छोड़ के आई है, उसका उसके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो यह ध्यान उनके परों में, चिड़ियों के परों में, चिड़ियों के पंखों में एक क्या भर देती है? चिड़ियों के परों में चंचलता भर देती है, एक बिजली की जैसी तेजी भर देती है, और वो चिड़िया बहुत तेजी के साथ उड़ने लगती हैं। तो ये चंचलता चिड़ियों के पंख में कौन भरता है? उनके नीड़ों से झांक रहे बच्चों की प्रत्याशा। बच्चे इस आशा में झांक रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, इगरली, उत्सुकता से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उनके आगमन की प्रतीक्षा में। नीड़ों से झांक रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे, और यह ध्यान जैसे चिड़ियों को आता होगा तो उसके पंखों में एक बड़ी तेजी आ जाती होगी, बड़ी तेज एनर्जी आ जाती होगी, बड़ी ऊर्जा भर देती होगी, बिजली की जैसी चंचलता आ जाती होगी, और बहुत तेजी के साथ वापस अपने घोंसलों पर लौटती होंगी, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जिस प्रकार से चिड़ियों को बताया, ठीक उसी प्रकार से जो पथिक है वो भी ऐसे ही जाता है अपने घर में। जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो भी अपने घर में लौटता है। लेकिन कवि को ऐसी उत्सुकता नहीं है, कवि को ऐसी विकलता नहीं है, कवि के मन में ऐसी ऐसी कोई व्याकुलता नहीं, कोई ऐसी बेचैनी नहीं है। आइए अगले पद में पढ़ते हैं। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे बेहुलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे से मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, किसके लिए, कौन मेरी उत्सुकता से मुझे इंतजार कर रहा है, कौन दरवाजे पर, ड्योढ़ी पर खड़ा होगा, कौन दो आंखें होंगी जो मेरे लिए, मेरे आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ? कोई नहीं है। देयर इज नो वन एट माई हाउस, मेरे हाउस में, मेरे घर में कोई नहीं है जो मेरा इंतजार करे। तो मैं किसके लिए इतना चंचल हूँ, किसके लिए इतना व्याकुल हूँ, किसके लिए इतना तेजी से भागता फिरूँ, घर जाऊँ? नहीं। तो मैं हूँ किसके हित चंचल, तो मैं किसके लिए, हित मतलब लिए, तो मैं किसके लिए इतना चंचल हूँ, इतना तेज गति से चलूँ? यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न कि मैं किसके लिए यार, मुझे जल्दी, मुझे घर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, तो मैं किसके लिए मुझे जाना है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है? कोई नहीं, आराम से चलेंगे। तो ये जो प्रश्न है ये मेरे पैरों को शिथिल कर देता है। देखिए पहले क्या हुआ, चिड़ियों के और उस पथिक, दो का उदाहरण दिया, किसका? बर्ड्स, चिड़िया, और वो व्यक्ति पथिक जो राहगीर है ना। तो वो जो पथिक है, ये दोनों लोग, चिड़िया और पथिक, चिड़िया और पथिक, ये दोनों लोग बड़ी तेजी से, चंचलता से, एक फुर्ती से, तेजी से घर जाने के लिए व्याकुल हैं। जबकि कवि के पास कोई नहीं है जो उसका इंतजार करे, कवि के पास कोई नहीं है, नो वन, ठीक, कवि के पास कोई नहीं है जो उसका इंतजार करे। यह प्रश्न उसके पैरों में शिथिलता भर देता है, उसके पैरों की गति को कम कर देता है, और उसे कोई जल्दी घर जाने की नहीं है, उसे कोई व्याकुलता घर जाने की जल्दी नहीं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे बिहुलता है, हृदय में क्या भरता है? बिहुलता भर देता है, एक बेचैनी भर देता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है ये दिन इस तरह से जल्दी जल्दी ढल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका निशा निमंत्रण से दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पूरा ये पाठ आपका हरिवंश राय बच्चन जी का, जिसमें दो कविताएं हैं, एक आत्म परिचय है, एक कौन सी है, एक आत्म परिचय है, और
दूसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये दोनों ही कंप्लीट हो गई, एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों आपको, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यथाशीघ्र मैं आपको उन प्रश्नों का जवाब उपलब्ध करवा दूंगा, उनका आंसर आपको दे दूंगा। कोई भी डाउट हो निसंकोच आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।